अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। आज जो है कोई बीटीसी की अपडेट नहीं देनी मैंने, सिर्फ आरएसआई पे वीडियो बनानी है। इसमें हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे बिगनर्स हैं जिन्हें आरएसआई यूज़ करना नहीं आता। आरएसआई एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि 14 जो कैंडल होती ना उनके क्लोज का जो डेटा कलेक्ट करके हमें इधर शो करता है, 14 का क्लोज। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रेंथ का बता देता है, जो मार्केट की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना उसका। और इससे हम काफ़ी सारे ट्रेंड्स को ना काफ़ी पहले से ही देख के बता सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ जाने वाली है। मतलब कि मार्केट के इनसाइड का बता देता है। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कैसे वो डाइवर्जेंस जो होते हैं उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, और जो है 2-3 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं। तो उनके बारे में जो है वीडियो नेक्स्ट बनेगी। पहले तो इसकी बेसिक्स को समझना होगा कि आरएसआई को यूज़ किस तरह करते हैं। तो देखें, ये मेरे पास आरएसआई है। इसके जो लेवल्स हैं, एक होता है ओवरबॉट लेवल, एक होता है ओवरसोल्ड लेवल। काफ़ी सारे लोगों को इसका पता होगा। मेरा जो ओवरबॉट लेवल लगा हुआ है 80 पे मैंने लगाया हुआ है, और ओवरसोल्ड 20 पे। जो डिफ़ॉल्ट होता है ना ये वो 70 और 30 का होता है। बट हमारी मार्केट जो है क्रिप्टो की काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसलिए मैंने इसको 80 और 20 पे सेट किया है। अब हम देखते हैं तीसरी चीज़, जो है मिडल लेवल 50 का। अपर लेवल और लोअर लेवल का तो सबको पता होता है, मिडल लेवल के बारे में किसी को नहीं पता होता, या बहुत कम लोगों को पता होता है। ये किस तरह काम करता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे, और दोनों अपर और लोअर लेवल को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखें, ओवर बॉट लेवल पे जब प्राइस आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुकी है, अब यहाँ से प्राइस ने नीचे जाना है। और जब मार्केट नीचे होती है, ओवर सोल्ड लेवल के पास होती है, तो इसका मतलब होता है मार्केट बहुत ज़्यादा, मार्केट में मतलब कि बहुत ज़्यादा बेच दिया है लोगों ने, मतलब कि सब ने सेल कर दिया है। अब और सेल नहीं होगा, मतलब कि बीटीसी को बहुत लोगों ने सेल कर दिया है, और मार्केट में नहीं है, मतलब सेल के लिए, और मतलब कि कोई और सेल नहीं कर रहे लोग। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज़। ये 3 फेज़ होते हैं टोटल मार्केट के, 4 बल्कि। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जो ऊपर जाने के बाद आता है, मार्केट ऊपर जाके चौपी हो जाती है। ठीक है। एक होता है बेरिश फेज़, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज़, फिर आता है एक चौथे नंबर पे बुलिश फेज़। अब ये मार्केट जो है यहाँ पे बीटीसी, यहाँ पे जो था डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में था। उसके बाद यहाँ से नीचे आई प्राइस। ये जो नीचे आने का जो टाइम है ना, ये था बेरिश फेज़। फिर ये जो नीचे आके रुक गई प्राइस, ये था एक्यूमुलेशन फेज़। फिर यहाँ से जो ऊपर जाने का जो सिस्टम है, और मोस्टली जो है ये होता है कि जो बेरिश फेज़ होता है वो छोटा होता है, और बुलिश फेज़ बड़ा होता है। और इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, और एक्यूमुलेशन फेज़ थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ से। ये देखें, ये यहाँ से इतना था डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, ये पूरा नहीं था, और ये एक्यूमुलेशन फेज़। चलें, ये थोड़ी आगे की चीज़ है, पहले हम समझते हैं ये आरएसआई को। यहाँ पे आरएसआई 89 चल रहा था, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, 80 के भी ऊपर था, मतलब 90 के करीब था। फिर प्राइस आई नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद जो रोल है वो है 50 के लेवल का। ऊपर तो रोल उसका है ओवरबॉट लेवल का, मिडल लेवल का जो रोल है वो ये है, प्राइस को अगर ऊपर है तो उसे ऊपर रखता है, और नीचे है तो नीचे। जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है हमारी, जब रेजिस्टेंस के पास होती है प्राइस तो उसको ऊपर नहीं जाने देती, नीचे की तरफ पुश करती है,
और इतना ज़ोर से पुश करती है कि प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे जाती है। इसी तरह जब सपोर्ट पे होती है प्राइस तो वो उसको नीचे नहीं जाने देती, उसको ऊपर की तरफ पुश करती है। तो जब उस पर टच होती है सपोर्ट पे प्राइस तो वो बाउंस होती है और काफ़ी तेज़ी से प्राइस ऊपर जाती है। ये दो चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो RSI का जो मिडल लेवल है वो दोनों तरह काम करता है, क्योंकि बीच में आता है। देखें, जो अपर लेवल है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए काम करता है कि ओवरबॉट हो गया तो प्राइस यहाँ से नीचे ही जाएगी, और जो लोअर लेवल है, जो ओवरसोल्ड लेवल है, वो सपोर्ट के लिए काम करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगी, बहुत ज़्यादा बेच दिया। बट जो मिडल लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बारे में किसी को पता नहीं होता मार्केट में, और कोई बताता भी नहीं है। सही है। अब आप देखें, यहाँ पे प्राइस नीचे आई बट ये कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई, देखें, प्राइस नीचे आई, स्टे किया, वापस ऊपर चली गई, मतलब कि इसके नीचे ज़्यादा क्लोज, नीचे देर रुक नहीं पाई प्राइस। ठीक है, प्राइस जब वापस ऊपर गई फिर से 80 के लेवल को टच किया इसने। कितना एक्यूरेट बता रहा है, देखें, फिर से 80 के लेवल को टच किया प्राइस ने। ये क्या था, RSI देख लेते हैं। 80, पूरा 80 था, ठीक है, फिक्स 80 के लेवल को टच किया, प्राइस वापस नीचे आई, और ये था डाइवर्जेंस। ये वाला जो हाई था ये लो था प्राइस में, और इसी के मुकाबले में अगर हम देखें RSI का जो हाई है वो लोअर हाई है। तो पुल बैक हुआ, यहाँ से ओवरबॉट लेवल से पुल बैक हुआ एक, बट फिर से 50 के लेवल ने इसको सपोर्ट दे दी, ज़्यादा क्लोज नीचे नहीं हो पाया। स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसके बाद मारू बोजू कैंडल बनी, फुल बुलिश कैंडल, क्लोज अबव हुई, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई से। तो फिर से प्राइस ऊपर चली गई, इसको बाउंस दिया 50 के लेवल ने, और फिर यहाँ से फिर ये दोबारा डाइवर्जेंस है। ये वाला हाई जो है प्रीवियस हाई से नीचे है, बट प्राइस तो ऊपर जा रही है। अब आप बोलेंगे डाइवर्जेंस तो काम ही नहीं करते, प्राइस तो नीचे जाती ही नहीं है, प्राइस तो हायर हाई बना रही है। ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि डाइवर्जेंस को यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है। इस पे RSI पे 2 वीडियोस बनेगी, एक तो बेसिक वीडियो होगी और एक एडवांस। अभी हम बेसिक वीडियो बना रहे हैं। फिर से एक हाई बना लिया प्राइस ने, फिर से नीचे पुल बैक हुआ। अब इस बार जो पुल बैक हुआ इसमें भी देखें ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट जो होता है वो बड़ी कैंडल होती है, कम अज़ कम हम कुछ नहीं कह सकते कि कितनी परसेंट में नहीं बता सकते हम, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, बट एक दिखने में भी लगे बड़ी कैंडल। जिस तरह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए BTC को मिल रही है ना कैंडल, एक बड़ी ब्लू कैंडल है ये, देखें, बुलिश कैंडल है, मारू बोजू कैंडल जिसे हम कहते हैं। इसी तरह ऊपर से नहीं मिल रही, ऊपर से नीचे आते हुए नहीं मिल रही, नीचे स्पिनिंग टॉप है, ये भी स्पिनिंग टॉप है। फिर थर्ड टाइम भी इसी तरह हुआ, लेकिन इस बार जो है RSI काफ़ी नीचे गया वो, क्यों, और यहाँ से पता चल गया कि अब बेरिश मार्केट स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये कैसे पता चला? क्योंकि RSI ने बाउंस नहीं दिया BTC को ऊपर की तरफ, जिस तरह यहाँ दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ नहीं दिया। तो इट मीन्स कि यहाँ से बेरिश मार्केट स्टार्ट हो गई है। अब आप देखें, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में बेरिश मार्केट हर टाइम फ्रेम में अलग होती है, 1 मिनट में भी होती है, 5 मिनट में भी, 10 मिनट में भी, डे में भी, वीकली में भी, सही है। अब आप देखें, अभी जो हमने छोटी सी बेरिश मार्केट देखी है वो 1 डे के टाइम फ्रेम में देखी है, ठीक है, ये वाली वीकली में बहुत बड़ी होगी। अब आप देखें, ये जो लो था, प्रीवियस लो, जिसके बाद एक हाई बनाया, उसको ब्रेक कर दिया BTC ने, और प्राइस नीचे थी काफ़ी, RSI काफ़ी नीचे, और उसके बाद प्राइस ऊपर उठी, बट इस हाई को नहीं ब्रेक किया, ना ही इसके पास भी आई प्राइस। सिर्फ ट्रेंड लाइन जो अगर हम यहाँ से खींचें ना तो उसको रिटेस्ट करने आई। और अब आप अगर नीचे की तरफ RSI को देखें तो इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब ये रेजिस्टेंस बन गया मिडिल लेवल। कब से हम देख रहे थे सपोर्ट बन रहा था, ये इतनी जगहों पे सपोर्ट बना,
बट अब रेजिस्टेंस बन गया यही लेवल। और जब तक ये लेवल रेजिस्टेंस बना रहा, प्राइस इस ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं गई, प्राइस नीचे ही रही। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज़ आ गया। अब आगे आ जाते हैं। ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया और मार्केट को नीचे घुसाया और यहाँ तक आ गई मार्केट। बट अब देखें, ये वाली एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन 50 के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रुक पाया। मतलब कि सेकंड कैंडल ने ही स्पिनिंग टॉप बनाया और उसके बाद एक बिग रेड कैंडल जो कि क्लोज ब्लो कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ से प्राइस वापस नीचे, फिर से रीटेस्ट किया, लेकिन 50 के लेवल ने नहीं जाने दिया, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत बेसिक चीज़ है ट्रेडिंग में, एक टेक्निकल एनालिसिस में, ये आप लोग सीख लें। ये मैं इसमें नहीं सिखा सकता कि क्या होती है। देखें, ये रेजिस्टेंस बन गई, फिर से 3-4 दफ़ा रेजिस्टेंस बन गया मिडिल लेवल। जिस तरह पहले वो बना हुआ था सपोर्ट, उतना ही 1 2 3 4 5 मरतबा रेजिस्टेंस बन गया। छठी मरतबा इसने ब्रेक कर दिया। सही है। ये ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? ये ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर चली गई। अब आप लोगों को काफ़ी हद तक ये मिडिल लेवल समझ आ गया होगा। अभी जो है प्राइस फिर से नीचे आ गई है। अब जब ये रेजिस्टेंस, अभी तक तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है नीचे का जो लेवल 50 का लेवल है ना, मिडिल लेवल, ये मैं एक तरह से अपडेट भी दे रहा हूँ BTC की यहाँ पे आप लोगों को। देखें, जब तक ये लेवल, अब मैं अगर इसको अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मैं RSI के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो एक छोटा सा एक्यूमुलेशन फेज़ नज़र आ रहा है मुझे। तो उस एक्यूमुलेशन फेज़ में जो है हम अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में फंसे हुए हैं। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा ना हमें 4 आवर में, तो प्राइस बहुत ऊपर की तरफ जाएगी BTC की। और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 80,000। ठीक है, तो अभी जो देखें आप अगर इसको, तो ये रेजिस्टेंस दे रहा है 50 का लेवल। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे दे रहा था। जब ब्रेकआउट हुआ तो आपने देखा कितनी ऊपर गई प्राइस, फिर से नीचे आई। ठीक है, थोड़ी सी देर रेजिस्टेंस बनी रही, फिर से ब्रेकआउट हुआ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये एक थोड़ा सा पुल बैक लेके रेजिस्टेंस बना, फिर से नीचे आई प्राइस। इसी तरह ये हमने देखा था 2 दिन की बुलिश कैंडल बनी थी। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन फेज है, तो ये बहुत थोड़ी देर के नीचे रहेगी प्राइस, फिर से प्राइस ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अपर लेवल भी समझ आ गया होगा कि ये ओवरबॉट होता है और ये नीचे की तरफ प्राइस जाती है। और जो लोअर हमारा लेवल है ये वाला, ये देखें, यहाँ तक प्राइस आई, उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज़ आया, ऊपर चली गई प्राइस। तो आप लोग को लोअर जो बैंड है इसका, लोअर लेवल जो है वो भी समझ आ गया होगा, और जो मिडिल लेवल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक